टाइम ऑफ कोलिजन इज लार्ज एज कंपेयर टू ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। इस वर्ड का मतलब समझना है कि टाइम ऑफ कोलिजन इज लार्ज एज कंपेयर टू ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। मतलब क्या है कि जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मतलब जितने भी देर तक दो मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में रहे या जितने देर तक एक मॉलिक्यूल वॉल के साथ कांटेक्ट में रहे, वो ड्यूरेशन। और दूसरा टाइम है टाइम ऑफ कोलिजन। टाइम ऑफ कोलिजन मतलब इस वॉल से सपोज आया तो इसने कोलाइड किया, फिर दोबारा ये मॉलिक्यूल कब कोलाइड करेगा इससे, जाएगा कोलाइड करके आएगा, कोलाइड करके आएगा। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये है टाइम ऑफ कोलिजन, कब कब कोलिजन हो रहा है, इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। मतलब कि ये जितने देर तक इसके कांटेक्ट में, जैसे कोलिजन में याद होगा कि आए कांटेक्ट में हुआ, डिफॉर्म होने के बाद रिगेन हुआ, फिर सेपरेट हुआ, तो वो जो प्रोसेस है वो टाइम को जो है यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, वो जो है बहुत ही स्मॉल है। सिर्फ हम टाइम अगर कंसीडर करेंगे तो कौन सा टाइम कंसीडर करेंगे, टाइम ऑफ कोलिजन। बात समझे? तो ये चार एजम्पशंस हैं, चार एजम्पशंस हैं। ये अपने फर्स्ट एजम्पशन है एसक्यू। बोलो सृष्टि। यस सर। सर वो फोर्थ पॉइंट एक और बार समझा दीजिए। कि टाइम ऑफ कोलिजन इज लार्ज एज कंपेयर टू कोलिजन, एज कंपेयर टू ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। तो हमें जो टाइम कंसीडर करना है, मतलब दो टाइम है यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स आ रहा है और वो वॉल के साथ कोलाइड करेगा और रिटर्न होगा। तो हम आगे अभी कैलकुलेशन करेंगे, मोमेंटम चेंज वेंज का कैलकुलेशन करेंगे। तो उस कैलकुलेशन में होता है कि मोमेंटम चेंज हुआ कितने टाइम में। तो अगर सपोज करो कि कोई एक कोलिजन कंप्लीट हुआ, एक कोलिजन स्टार्ट हुआ, तो वो जो है उसमें कुछ वो डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म होने के बाद वो रिगेन करेगा और फिर रिबाउंड करेगा, फिर वापस आएगा, फिर कोलाइड करेगा। तो ये जो टोटल टाइम है, टाइम ऑफ कोलिजन इज लार्ज एज कंपेयर टू ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। मतलब ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन को इग्नोर किया जा रहा है। समझ रहे हो? वो नहीं बताता तो भी इग्नोर करते लेकिन बताया जा रहा है तो उसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि ये है कि अगर ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहा है तो मुझे अभी मोमेंटम चेंज के लिए मुझे टाइम निकालना होगा। तो टाइम कौन सा होगा भाई, यहाँ से आ रहा है तो एक तो टाइम ये है। दूसरा टाइम है कि यार ये आने में, जैसे मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पे भी कोलाइड कर रहा होगा इस वॉल के साथ, तो इस वॉल के साथ कोलाइड कर रहा होगा। जैसे मान लो कि स्पीड मान लेते हैं कि v है, तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, l डिवाइडेड बाई वी एक्स इंटू टू, तो हो जाएगा 2l/vx। प्लस यहां पे भी तो कुछ टाइम स्पेंड किया इसने, वो टाइम कौन सा है, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं टाइम कंसीडर करता हूं कि भाई यहाँ पे कब कोलिजन हो रहा है, कितने टाइम के बाद, तो मुझे ऐड करना चाहिए 12/vx प्लस ये डेल्टा टी। बट ये क्या कर रहा है, इस डेल्टा टी को इग्नोर। समझ रहे हो कि जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो लार्ज है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो तो ये इसके चार एजम्पशन है। पहला है अपना एस क्यू वाला है, एस क्यू, एस क्यू स्मॉल स्मूथ स्फेरिकल पार्टिकल्स। और उसके बाद दूसरा एनएलएम वैलिड, ग्रेविटी का नो रोल, एंड कोलिजन टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल। दूसरा एक रैंडम रैंडम मोशन वाला भी है कि रैंडम मोशन है, ऑल द डायरेक्शंस आर इक्वली प्रिफर्ड और विच मूव्स इन रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस, रैंडमली किसी मोमेंट पे हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसी चीज को यूज करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ कॉलिजन वाला एक और बार बता देंगे, थोड़ा कौन सा नेटवर्क इशू था। कौन सा? फोर्थ वाला पॉइंट। टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन। तो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन का मतलब क्या समझ रहे हो, ये चीज थोड़ा समझो कि दो मॉलिक्यूल्स जितने देर तक कांटेक्ट में, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। और वो मॉलिक्यूल्स के साथ या वॉल के साथ कब कोलाइड कर रहा है, दैट इज टाइम। तो एग्जाम्पल यस के लिए सर। मैंने ये ले लिया कि जैसे मान लो यहाँ से ये मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट किया और ये गया, यहाँ से कोलाइड किया, कोलाइड करके वापस आ रहा है। तो टोटल टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो उसमें अगर मैं काउंट करूंगा तो क्या होगा, 12/vx आना जाना, क्योंकि इलास्टिक स्फीयर है, इलास्टिक कोलिजन है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, 12/vx और प्लस ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, मतलब यहाँ पे जो कांटेक्ट में है, इस पे जो कांटेक्ट में है, ये हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन।
तो टोटल यहां से यहां आने तक का टाइम कितना हो जाएगा, 12/vx प्लस डेल्टा टी। तो ये बोल रहा है कि ये चीज को इग्नोर कर देना है, ड्यूरेशन इज स्मॉल। हाँ सर ठीक है। तो नेक्स्ट है वी आर एम एस, वेरिएशन ऑफ वी आर एम एस या एक्सप्रेशन फॉर डेरिवेशन ऑफ वी आर एम एस, डेरिवेशन फॉर वी आर एम एस स्पीड, और हम इसी को बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन वी आर एम एस एंड प्रेशर। आरएमएस स्पीड क्या है, कैसे है, और प्रेशर के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो आरएमएस स्पीड है या या कोई भी वेलोसिटी है, वो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, और प्रेशर जो है वो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि वो बल्क लेवल पे है। जैसे क्या किसी एक मॉलिक्यूल का प्रेशर होता है? नहीं। एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर होता है? नहीं। बट एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होती है। तो वैसे ही मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को पूरे बल्क की प्रॉपर्टी से रिलेट करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो वो रिलेशन हम यहां पे डेराइव करेंगे। तो इसका डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे उस डेरिवेशन में पहुंच रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए अटेंशन को अपने मेंटेन रखना। ये है एक क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है। इस क्यूबिकल कंटेनर का साइज है एल, साइज है एल। इसमें जो है एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल एम, और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो भी हैं वो कैपिटल एन है। स्मॉल एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है। v1 इसकी स्पीड है, v1 इसकी इस एक मॉलिक्यूल की स्पीड है। L जो है ये क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर मतलब इधर भी है, एक्सटेंडेड है ऐसे। तो ये क्यूबिकल कंटेनर है ऐसे। अब इस मॉलिक्यूल की जो है स्पीड है, क्या है ये, v1x, v1x xyz में, v1y, और ये हो जाएगा v1z, v1z। ऐसे ऐसे n मॉलिक्यूल्स हैं तो n वेलोसिटीज होंगी, सबकी है रैंडम वेलोसिटीज है। तो अब मान लो हम इस पर्टिकुलर वॉल को कंसीडर करते हैं। इस वर्टिकल वॉल से ये आया और ये कोलाइड किया, कोलाइड करके रिटर्न हुआ। तो मोमेंटम चेंज कितना होगा भाई? अगर ये यहां से Vx से जाएगा और ये जो है Vx से रिटर्न हो गया, इलास्टिक कोलिजन है। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, बताओ भाई, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, जल्दी बोलो। 0? No, sir. 2 MVX. 2 MVx. 2 MVX. 2 MVx? कहीं तो मनी मन सोच रहे होंगे 0, सर मेरे मन की बात जान गए आप तो 0, गला दबा दूंगा अभी तुरंत। Vx ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। v स्पीड से जाना, v स्पीड से आना, चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं। कुछ तो सोचे होंगे आराम से मनी मन, फिर सोचे होंगे अच्छा हुआ बताया नहीं मैं, नहीं तो रिकॉर्ड हो जाता। तो कोलिजन v1x से गया और v1x से रिटर्न हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज 2 MVx। ठीक है कि मोमेंटम चेंज Yes, फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल जो है वो मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी मान लो, ये डायरेक्शन को अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, ये डायरेक्शन को मान लो मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ये नेगेटिव लेता हूँ, तो फाइनल मोमेंटम है -mv1x, इनिशियल मोमेंटम पॉजिटिव है mv1x। तो जो चेंज हुआ वो कितने का हुआ,
माइनस 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 छोड़ो, मैग्नीट्यूड देखो, ये हो जाएगा 2mvx। तो चेंज इन मोमेंटम इज 2mvx। व्हाट इज टाइम ऑफ कोलिजन, मतलब अब यहां पे दोबारा कोलिजन कब होगा, दोबारा कोलिजन कब होगा। अभी जब कोलिजन हुआ पहला, तो मैंने उसको टाइम 0 मान लिया। नेक्स्ट कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा, जाएगा सर 2 और यहां से आएगा। तो जो टाइम ऑफ कोलिजन होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2L/Vx V1x। जाना और आना, इसी वॉल के साथ कोलिजन कब होगा, कोलिजन की बात नहीं हो रही है, इसी वॉल के साथ। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी वॉल से आया, कोलाइड कर रहा है, तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इस कोलिजन की वजह से अब फिर यही प्रोसेस तो रिपीट करेगा ना, कोलिजन फिर कोलिजन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो यहां से हम फोर्स डिफाइन करेंगे कि जो एवरेज फोर्स होगा, एवरेज फोर्स एक मॉलिक्यूल की वजह से, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या फिर 2mv1x डिवाइडेड बाई 2L/v1x। या हम बोल सकते हैं कि mv1x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। एवरेज फोर्स चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये है एवरेज फोर्स, किसके वजह से, एक मॉलिक्यूल की वजह से, एक मॉलिक्यूल की वजह यस से। सर। तो सारे मॉलिक्यूल को हम ऐड कर देंगे तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा, नेट फोर्स। एंड नेट फोर्स किस पे, वर्टिकल वॉल पे। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस is equal to net force divided by mass, divided by area. Area is what, L square L square. is equal to, सबको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा mv1x होल स्क्वायर बाई एल, प्लस सेकेंड के लिए भी हम ऐड कर देंगे v2x होल स्क्वायर बाई एल, अप टू mvnx स्क्वायर बाई एल, ऐसा। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ से ये हो गया। अच्छा, एल स्क्वायर से डिवाइड भी किया है ना, ये तो सिर्फ फोर्स हुआ, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस ये हो जाएगा m/L³, m/L³। सर बोला जाए, सर बताओ। नहीं सर, कुछ नहीं। सर ये वी एन एक्स एन पार्टिकल की जो है ये वेलोसिटीज हो जाएंगी। तो ये समझ में आया, ये है प्रेशर, ये प्रेशर में तो नहीं है, ये कैलकुलेशन किया है, ये भी होगा केमिस्ट्री में, VRMS नहीं। Yes, sir. यस सर। हाँ सर था। ठीक है, है। तो ये ये हो गया प्रेशर। अब इसकी वेलोसिटीज को, इसकी वेलोसिटी को, ये तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट के लिए है, एक्स कंपोनेंट को, बट ये वेलोसिटीज को हम थोड़ा सा एक इक्वेशन यहाँ पे ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये इंडिविजुअल वेलोसिटीज के वन जो कंपोनेंट हैं, वो वन एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट है। इसके अलावा एक स्पीड हम डिफाइन करते हैं, VRMS। VRMS स्पीड होती है वो। VRMS क्या होता है, VRMS, पहले हम सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर कर लेंगे, मीन स्क्वायर। स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने के बाद मीन ले लेंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे। पहले स्क्वायर कर दिया, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, n वेलोसिटीज हैं, Vn स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, फिर उसका मीन ले लिया, n पार्टिकल्स हैं, और फिर उसका रूट ले लिया। ये हो गई VRMS स्पीड। अब यहां से जो x कंपोनेंट है, मुझे पता है भाई कि जो V1 स्क्वायर है, V1 स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू V1x का स्क्वायर प्लस V1y का स्क्वायर प्लस V1z का स्क्वायर, है ना। बट ऑल द डायरेक्शंस आर इक्वली प्रिफर्ड, all the directions are equally preferred। तो हाँ सर। मैं ये बोल सकता हूं कि जो V1 स्क्वायर, V1x का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू V1y का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू V1z का स्क्वायर। हर डायरेक्शन इक्वली प्रिफर्ड है, तो हर तरफ वेलोसिटी जो है वो सेम सेम होगी। तो ये जो है, ये तीनों x, y और z वाले कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है वो
इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस v1 x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल है मतलब ये क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर बाई 3, by 3. v1 स्क्वायर बाई 3 यहाँ पे पुट कर दोगे v1 x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, तो v1 x स्क्वायर इज इक्वल टू v1 बाई 3। सिमिलरली v2 के लिए भी लिख लेंगे, सिमिलरली v3 के लिए भी लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। एंड फ्रॉम 1 2 को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी फ्रॉम 1 एंड 2, इसको कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा m बाई एल क्यूब। क्या एल क्यूब वॉल्यूम है, क्या एल क्यूब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, यहाँ पे p Yes, m sir. m बाई Yes, एल sir. Yes, एल sir. क्यूब, और ये जो है v1 क्यूब, v1 स्क्वायर बाई 3, 3 कॉमन ही ले लेता हूँ ना, बार बार क्यों लिखूंगा, 3 कॉमन ले लिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर है, ये हो गया। इसमें एक और स्टेप, यहाँ पे n से डिवाइड भी कर दिया और n से मल्टीप्लाई भी कर दिया, n से डिवाइड एंड n से मल्टीप्लाई। तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या Vrms का स्क्वायर हो गई, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर vn स्क्वायर बाई n, ये Vrms का स्क्वायर हो गया। ये जो टर्म है यहाँ पे, इसको मैंने v1 बाई 3 लिखा, सबका v1 बाई 3 v2 बाई 3, 3 कॉमन ले लिया तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर हो गया, n से डिवाइड कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन रहा सेम, बस ये क्या हो जाएगा Vrms का स्क्वायर। तो हमारा प्रेशर जो हो जाएगा n स्मॉल m बाई 3 एल क्यूब इंटू Vrms का स्क्वायर, Vrms का स्क्वायर। Now what is this? This is mass of one molecule into number of molecules, मतलब सैंपल का मास बाई सैंपल का वॉल्यूम, सैंपल का मास बाई सैंपल का वॉल्यूम। सो दिस इज इक्वल टू डेंसिटी बाई 3 इंटू Vrms का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा Vrms इज इक्वल टू 3p बाई रो का स्क्वायर रूट। Vrms इज इक्वल टू 3p बाई रो, मतलब प्रेशर और Vrms इन दोनों में ये रिलेशन है कि अगर मुझे वेलोसिटीज नोन है, वेलोसिटी नोन है, तो मैं यहाँ पे प्रेशर का इक्वेशन, प्रेशर बता सकता हूँ गैस सैंपल का, गैस सैंपल का प्रेशर बता सकता हूँ। और हम अगर इस इक्वेशन को यूज कर लें जो स्टार्टिंग में लिखा था, Pm इज इक्वल टू रो आर टी, Pm इज इक्वल टू रो आर टी, पता नहीं ये चीज यूज करते हो या नहीं, बट ये इक्वेशन भी Pv इज इक्वल टू एन आर टी के पैरेलल, ये भी याद ही रखना चाहिए, Pm इज इक्वल टू रो आर टी। हाँ सर। तो ये जो है Vrms हो जाएगा, Vrms इज इक्वल टू रूट 3p बाई रो, 3p बाई रो इज इक्वल टू p बाई रो इज इक्वल टू व्हाट, RT बाई m, 3RT बाई m, 3RT बाई m। m इज द मोलर मास, m इज द मोलर मास इन kg, मोलर मास इन kg, मतलब हाइड्रोजन के लिए अगर लिखना है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 पुट करूंगा, 2 इंटू 10 पावर -3। और ये जो मोलर मास है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 मोल का मास है तो n की जगह एवोगाड्रो नंबर है इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर Na इंटू m, कैपिटल M इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इंटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा मोलर मास। और R बाई Na इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R बाई Na इज इक्वल टू K, तो ये हो जाएगा 3 kT, Yes. 3 kT बाई स्मॉल m। ये जो है मास इन केजी, किलोग्राम में लिखना है, और ये जो है इन केल्विन, Kelvin. टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। मास ऑफ मोलर मास इन केजी या मॉलिक्यूलर मास इन केजी, जो यूज करना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए यूज करना है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पे भी पुट करेंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे। 1 मोल मास का, 1 मोल का भी मास उतना है, 2 इंटू 10 पावर -3 kg। 1 मॉलिक्यूल का सर √3 KT बार वो वाला कैसे लिखे 3RT, वो थोड़ा और आर बार बता आर आर इज इक्वल टू के, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई Na, R upon Na. एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों, कितनी होती है वैल्यू, 314, सर 8.314।
और वो केमिस्ट्री वाला वो 0.0824 ये वो सब फालतू चीज़ नहीं याद रखना है, सिर्फ यहाँ पे एक यही यूज होगा, SI को ही फॉलो करना है। और ये इसको हम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड 25/3 भी यूज कर सकते हैं। 25/3 तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। और R डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर सिंगल मॉलिक्यूल के लिए होता है तो R की जगह हमेशा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है। 1 मोल के लिए, मोलर के लिए हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जा वो मोलर मास आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3p बाई रो, ये समझ गए? ये डेरिवेशन हुआ था, क्या होगा तो ठीक है, रिवाइज हो गया होगा एक। हाँ सर। Yes.